तो जेई मेंस 2023 का जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है वो काफी ज्यादा नजदीक है, लेकिन यहाँ पे आपके जो 60 नंबर हो जाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन के, वो शायद आपके यहाँ पे खतरे में है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हर साल जो है ये गलती करते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन में किस तरीके से आंसर देना है, और कुछ यहाँ पे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि वो मिस कर देते हैं। तो हर एक चीज को इस वीडियो में जो है आपके लिए कवर अप किया गया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम समझे कि आपके क्वेश्चंस का जो पैटर्न अभी रिसेंटली है जेई मेंस का वो क्या है, तो यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 5 को जो है अटेम्प्ट करना रहता है। तो टोटल मार्क्स आपके यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 5 5 5, टोटल 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, और हर एक क्वेश्चन का जो नंबर रहते हैं वो 4 नंबर रहते हैं, तो 15 इंटू 4 इक्वल टू 60, यानी कि यहाँ पे आपकी मार्किंग स्कीम जो है वो भी +4 और -1 की हमें देखने को मिलती है। तो पहले ऐसा होता था कि आपके जो न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है वहां पे आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन पिछले साल से जो है यहाँ पे -1 जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब देखिए, आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो अप टू द मार्क नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, लेकिन आपको जरूर से जो है पेपर देना चाहिए ताकि आपको एक जो है एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो है आपको और बेहतर करना है, तो यहाँ पे जो है हमने आपके लिए मैथ स्मार्ट कोर्स को लॉन्च किया है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। तो यहाँ पे जो है आपके लिए एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स को यहाँ पे कवर किया गया है। रिसेंटली आपने वीडियोस भी देखे होंगे हमारे, जिनको आपने काफी पसंद भी किया। तो इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स पूरे कोर्स में आपको जो है सिखाई गई है, साथ ही साथ यहाँ पे थ्योरी आपकी कवर अप हुई है, एंड जो है काफी ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस हुए। तो ये कोर्स आपके सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड है, तो इसे जरूर से जो है आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे। अब अगर हम देखें कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन को जो है यहाँ पे आंसर करना रहता है, तो देखिए, कभी जो आपका क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है उसमें 2 टाइप से आपके आंसर आ सकते हैं, या तो वो एक आपका इंटीजर आंसर हो सकता है या फिर आपका नॉन इंटीजर आंसर हो सकता है। तो अगर इंटीजर आंसर दिया है तो आंसर को हमें एज इट इज यहाँ पे लिखना रहेगा, और अगर आपका नॉन इंटीजर आंसर दिया है तो उसको हमें राउंड ऑफ करना रहेगा टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो ये चीज आपकी रहती है। और कई बार तो यार एनटीए थोड़ा सा हमारे लिए जो है स्मार्ट ही खेलता है, कहीं पे आपकी जो है मान लीजिए ए की वैल्यू थोड़ी फ्रैक्शन में आ रही है, तो उसको कोई ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे कि उसकी जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे इंटीजर बन जाए। तो ये जो है वो ट्राई करता है, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड में हमें यही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि आपके रिसेंट मतलब इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देके रखे हैं, तो इसमें जो है ये चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 10, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर बोथ सेक्शन ए एंड बी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी न्यूमेरिक टाइप में भी। और जो सेक्शन बी है उसमें कैंडिडेट हैज टू एंटर द करेक्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ द आंसर यूजिंग द माउस एंड द ऑन स्क्रीन वर्चुअल न्यूमेरिक कीपैड। तो यहाँ पे आपके जो है स्क्रीन पे कुछ ऐसे टाइप से जो है न्यूमेरिक यहाँ पे कीपैड दिख जाएगा, ठीक है। आपके सारे नंबर्स जो है यहाँ पे दिए रहेंगे, तो माउस से जो है आपको यहाँ पे कर्सर वहां पे ले जाना है और उस पर क्लिक करते हुए सारे नंबर्स को यहाँ पे फिल करना है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। और सेक्शन बी के लिए मतलब ये चीज ध्यान रखिए कि आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे किस तरीके से राउंड ऑफ करना है वो भी हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, और या फिर आप जो है एज एडवाइस ले सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस को एक बार जो है आप केयरफुली रीड कर ले, जो भी आपके पेपर में दिया है फॉर सेक्शन बी। क्योंकि कई बार होता है कि वो चीज लिख देते हैं कि आपको डेसिमल के लास्ट दो जो है लास्ट 2 डेसिमल उनको लिखना है, ऐसा भी शायद आपको दिया रहे। वैसे तो अभी जो है पिछले ट्रेंड से यही देखा जा रहा है कि इंटीजर टाइप में ही मतलब आपको राउंड ऑफ करवा के लिखवाया जा रहा है, फिर भी देख लेना, ठीक है। कुछ यहाँ पे हमारे से गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे किस तरीके से आपको राउंड ऑफ करना है, तो देखो, आंसर मान लीजिए आफ्टर सॉल्विंग आपका 1 आ रहा है, तो सिंपली यार ऑफिशियल जो कि आंसर की एनटीए की दी रहेगी उसमें भी आपका आंसर 1 दिया रहेगा। अगर आंसर आपका आफ्टर सॉल्विंग 173.16 आ रहा है तो इसको हमें राउंड ऑफ करना रहेगा, क्योंकि नंबर जो है आपका दो इंटीजर्स के बीच में 173 एंड 174, तो कौन सा ज्यादा पास है, 173, यानी कि वही जो है हमारा सही आंसर रहेगा। इसी तरीके से 52.271, तो ये हो गया 52 राउंड ऑफ होके। 23.76 24 के ज्यादा पास है तो सही आंसर हो जाएगा 24, एंड 13.9 का क्या हो जाएगा राउंड ऑफ, ये हो जाएगा हमारा 14। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर्स लिखने। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केस अराइज हो जाता है, ठीक है ना। काफी ज्यादा स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि 25.5 की अगर हम बात करें तो ये 25 एंड 26 के बीच में लाई कर रहा है और दोनों से ही इक्वी डिस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम 25 मार्क करें या फिर 26 मार्क करें। तो मोस्टली एनटीए आपके लिए ऐसी सिचुएशन अवॉइड ही करेगा, या फिर दोनों आंसर को जो है सही यहाँ पे मान लेना चाहिए।
पर इन केस अगर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्पेसिफिक वो जाना चाहते हैं तो ये जो है 25.5 ये राउंड ऑफ हो जाएगा 26 के पास। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना है कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इवन इंटीजर, जो भी दो नंबर के बीच में वो लाई कर रहा है, जो भी इवन है उसमें से उसके लिए हम जो है वो वाला पार्ट ले लेंगे। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है आपका, जिनमें डेसिमल पार्ट जो है दैट इज एंडिंग विद 0.5। ठीक है ना, 25.5, 10.5। अब 10.5 के लिए भी देखो तो भाई राउंड ऑफ करके 10.5 जो है हमारा 10 और 11 के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पे इवन वाला कौन सा हो जाएगा 10, तो उसको हम जो है यहाँ पे राउंड ऑफ कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब कुछ जेई मेंस के अगर हम पुराने ईयर के क्वेश्चन देखें तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है आपका, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे ये चीज मेंशन कर दी कि नियरेस्ट इंटीजर में आपको लिखना है, और एक्चुअल आंसर जो है स्टूडेंट्स का आएगा 717.8। तो इसको जो है हम राउंड ऑफ करके क्या लिख लेंगे 718। ऑफिशियल आंसर की में भी ये दिया था, तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमें आंसर करना है। देन यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आपको जैसे कि देके रखा है, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया इंटीजर आंसर ही लिखना है आपको, और एक्चुअल आंसर जो स्टूडेंट्स का आ रहा था वो 2 आ रहा था, ऑफिशियल आंसर भी 2 देके रखा है। ठीक है, तो इंटीजर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपली वही लिखना है हमें। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये यार काइंड ऑफ ट्रैप हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, ये चीज ना आपके जो है कई सारे क्वेश्चंस छुड़वा सकता है, और आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है सिलेक्शन आपका रुक सकता है। क्या दिक्कत होती है कि कई बार जो है एनटीए कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाल देता है, ये हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एरर या फिर टेक्निकल एरर के कारण जो है आपके ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका कोई आंसर नहीं ढंग से आ पाता है, या फिर जो चारों ऑप्शंस दिए ना उनमें से कोई आंसर ही नहीं है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको जो है एनटीए लास्ट में ड्रॉप कर देता है, लेकिन आपको पेपर के टाइम पे थोड़ी पता कि भाई वो क्वेश्चन गलत है, तो आप तो उसमें जो है प्रॉपर सॉल्यूशन लगाते हो, पूरा टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हो, और उसके बाद पता चलता है यार ऑप्शन में से कुछ दिख ही नहीं रहा, फिर आपको लगता है कहीं आपने गलत तो नहीं किया, फिर आप दोबारा करते हो उस क्वेश्चन को, तो और ज्यादा आपने एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर दिया। इस चक्कर में जो है वहां पे पता चलता है कि आप जो है क्वेश्चन को छोड़ देते हो। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है आपको यहाँ पे नंबर मिल जाते हैं, कब, एमसीक्यूज के केस में, कि उन्होंने लिखा है यहाँ पे इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग और अ क्वेश्चन इज ड्रॉप, then the full marks will be awarded to all candidates who have appeared irrespective of the fact whether the question has been attempted or not attempted। मतलब अटेम्प्ट करो नहीं अटेम्प्ट करो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन न्यूमरिक टाइप क्वेश्चन में क्या होगा, अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट या फिर क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है तो 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोस हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। आपने अगर अटेम्प्ट नहीं किया है क्वेश्चन तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो न्यूमरिक टाइप में ये चीज ध्यान रखना, अगर आपको लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, बट आपको लग रहा है कि शायद इसमें बोनस मिल सकते हैं, तो कुछ ना कुछ नंबर वहां पे लिख के आना, क्योंकि उन्होंने बोला जो अटेम्प्ट करेगा उसी को नंबर मिलेंगे। ठीक है, और एमसीक्यूज और न्यूमरिक टाइप क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन में मैं ये चीज आपको जो है एक एज अ एडवाइस दूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पहली बार में आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ दो, फिर से अटेम्प्ट मत करने बैठ जाना, नहीं तो दूसरे क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपने अप्रोच सही लगाया हो लेकिन वो क्वेश्चन ही गलत हो। ठीक है ना, तो ऐसे केसेस को हमें जो है आखिरी के लिए रखना चाहिए, जब भाई पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाओगे, एक बार ट्राई मार लेना, तब भी नहीं बना तो छोड़ो ना भाई, नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, बट न्यूमरिक टाइप क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आना। अब देखते हैं न्यूमरिक टाइप क्वेश्चन में आपके कौन से मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर्स है, ठीक है, जहां से ज्यादा चांसेस है कि आपके न्यूमरिक टाइप क्वेश्चन फंसे। तो यहाँ पे पिछले अगर हम ट्रेंड उठा के देखें तो फिजिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन आपके करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशनल मोशन, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेमीकंडक्टर से आ रहे, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ये हमारे मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर है, तो इसके लिए जो है आप थोड़ा बहुत तैयार रह सकते हो। केमिस्ट्री में अगर बात करें सॉल्यूशंस, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट का डेफिनेटली फंसना ही चाहिए, क्योंकि भाई ज्यादातर हमारे न्यूमेरिकल रहते हैं उसमें, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। मैथ्स की अगर बात करें बायनोमियल थ्योरम से, 3D ज्योमेट्री से, मैट्रिसेस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये कहीं ना कहीं आपके मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर्स रहेंगे जहां पे न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कुछ गोल्डन रूल्स आपको बताना चाहूंगा जिसके थ्रू आप फुल स्कोर कर सकते हो आपके न्यूमरिक टाइप क्वेश्चन में। ठीक है ना, अगर आपने इन पॉइंट्स पे जो है अच्छे से ध्यान दे लिया तो यार आपके फुल भी आ सकते हैं। सबसे पहली चीज, कोई भी अजम्पशन खुद से मत लेना। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है आपके पेज नंबर 18 पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू डू कैलकुलेशन विद द कांस्टेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन, आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। जो कांस्टेंट यार क्वेश्चन में दिए है उसी को यूज करना, ये नहीं कि जी को उठा के 10 ले लिया जबकि 9.8 दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चल जाएगा, वहां पे हो सकता है कि ऑप्शंस हमारे दूर दूर हो तो यार 10 लो या 9.8 लो फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे जरूर फर्क पड़ेगा। तो इसलिए जैसे कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे g इज इक्वल टू 10 दे दिया है तो फिर 10 ही लेना, 9.81 मत लेना। पाई 3.14 दे दिया है तो वही लेना। और सेकंड चीज ये है कि चूज द 5 क्वेश्चंस केयरफुली।
अगर आपने यार गलत क्वेश्चन उठा लिया तो उसमें आप एक तो टाइम वेस्ट करोगे, आपका आंसर नहीं आएगा, आपको लगेगा क्यों मतलब यार मैंने उसमें जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, और इस चक्कर में आपके दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो पहले जो है सारे क्वेश्चंस को एक बार स्किम कर लेना और डिसाइड कर लेना कि कौन से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, कौन से आपके जो है स्ट्रॉन्ग सेक्शन के। तो एक भी क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल क्लू नहीं है उसको स्किप करना, और दूसरे जो है क्वेश्चन यहाँ पे आप चूज कर लेना। तो ये ऑप्शनल का तरीका ही ये रहता है सॉल्व करने का कि 5 क्वेश्चन फटाफट पहले सिलेक्ट कर लो, फिर जो है सॉल्व करना आप जो है स्टार्ट करो। अगली चीज की केमिस्ट्री के लिए आपको प्रेफर क्या करना चाहिए, इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन, क्योंकि फिजिकल में टाइम लग जाता है। तो अगर यहाँ के पे ऐसे क्वेश्चन करोगे जो कि आपको फैक्चुअल रहते हैं या रटे हुए रहते हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी जो है कैलकुलेशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली प्रेफर करना चाहिए। वैसे न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन में फिजिकल केमिस्ट्री के ज्यादा डाले रहते, पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते तो उनको मत छोड़ना। अब बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये है कि नेवर डू रैंडम गैसेस। स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि आपके न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। अब वो पुराना वाला सिस्टम नहीं रहा कि नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, नेगेटिव मार्किंग है -1 की। तो यहाँ पे अगर गेस करने की प्रोबेबिलिटी देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो 1/4 चांसेस है, 25% चांसेस है कि आपका आंसर सही हो जाए। बट न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन में कोई भी इंटीजर आंसर हो सकता है, 1/∞ चांसेस है। यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0 हो गई यार। तो क्यों फिर जो है तुक्का मारने जाओगे, छोड़ दो ना फिर। तो -1 कराने का मतलब बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपका -1 होगा। और एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इफ पॉसिबल ऐसे टाइप के मतलब न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यार जब आप सॉल्यूशन निकाल लेते हो तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन आपको ऑप्शन मतलब जो चारों ऑप्शन है उनमें से दिख जाता है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका आंसर करेक्ट है, आप ज्यादा टेंशन नहीं लोगे। लेकिन यही सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन हमें न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन में नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां पे कोई आंसर नहीं है, कोई भी इंटीजर जो है आंसर हो सकता है। तो हम यार फिर दिमाग में लगता है कि सही अटेम्प्ट किया था, गलत अटेम्प्ट किया था, तो ये चीज हमें हम फंस नहीं सकते। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको जो है आखिरी में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। एक बार जो है कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर मेंशन करें कि किस शिफ्ट के लिए आप जो है अपियर हो रहे हो जेईई मेंस 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको अर्ली शिफ्ट मिल रही है कि थोड़ी बाद वाली शिफ्ट मिल रही है, और आपका करंट मॉक टेस्ट का स्कोर क्या चल रहा है एवरेज, ठीक है। और डेफिनेटली यार आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे ला सकते हो, बस आपको जो है फुली फोकस्ड रहना है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तुरंत जाके चेक कर लेना, जो कि आपको मार्क्स बूस्ट कराने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।